नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है, ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी। तो एफिशिएंसी मानते हैं अगर सी बी की 100 है तो ए की कितनी होगी 160। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 8:5। ये बोल रहा है पहली स्टेटमेंट। फिर बोलता है वाइल बी कैन डू द जॉब इन 32 डेज। बी को अकेले कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगता है 32 डेज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का क्या होता है इनवर्स होता है। क्या होता है इनवर्स होता है। अब यहाँ पे बी के लिए 5 इधर है, के लिए इधर होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बी को कितना टाइम लगता है 32 डेज। मतलब बी की वैल्यू क्या है टाइम के लिए 8। 8 किसके इक्विवेलेंट है 32 डेज के। तो 5 किसके बराबर होना चाहिए 32 by 8 into 5 equals to 20 days। मतलब ए को, ए की वैल्यू क्या थी 5, ए को अकेले कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगेगा 20 डेज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बोलता है एज एफिशिएंसी इज 20% लेस देन बीज एफिशिएंसी। करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की एफिशिएंसी अगर बी की एफिशिएंसी से 20% कम है। अगर बी 100 काम करता है तो ए कितना कर पाएगा 80। इनकी एफिशिएंसी है। इसके रेशो को मैं कट करूं तो 5 4। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4:5। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। अगर ए अकेला पूरा का पूरा काम 30 डेज में करता है, कितने दिन में 30 डेज में, देन फाइंड द टाइम इन विच बोथ टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर ए 30 डेज में पूरा काम करता है तो ए प्लस बी कितने दिन में पूरा काम करेंगे। किसके लिए पूछ रहा है ए प्लस बी में। दिया क्या हुआ है ए दिया हुआ है। तीसरा कॉलम लेते हैं ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस बी का दोनों का कंबाइंड हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9। इन दोनों का ऐड हो गया। अब यहां पे देखो दिया क्या हुआ है ए का टाइम। किसका टाइम दिया हुआ है ए का। फाइंड किसका करना है ए प्लस बी का। ए प्लस बी का फाइंड करना है तो हमें दे दो सेलेक्ट करते हैं तो ए और ए प्लस बी। एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है ए का 4 और ए प्लस बी का 9। फाइंड क्या करना है टाइम। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है टाइम उसका इनवर्स होता है। अब क्या होगा टाइम का रेशियो इसका इनवर्स। ए की यूनिट 5 4। अगर ए का टाइम 9 यूनिट्स है तो ए प्लस बी का टाइम कितना होगा 4। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ए को कितना टाइम लगता है 30 डेज। तो मतलब 9 किसके बराबर है 30 के। जब 9 30 दिन के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा 40/3 13 1/3 डेज। मतलब ए प्लस बी को टोटल टाइम कितना लगेगा 13 1/3 डेज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। मतलब ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वो क्या है 2:1। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है थ्राइस एज मच टाइम एज सी। मतलब ए और सी का जो टाइम का जो रेशियो है वो कितना है 3:1। फिर वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम कर सकते हैं 2 दिन में। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम ईच विल टेक टू फिनिश द वर्क।
मतलब ए, बी और सी इंडिविजुअली कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो इस टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, ये कितना हो जाएगा 1:2। सेम इसमें ए और सी का टाइम का रेशियो है 3:1, इनके एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अब हम इन दोनों रेशियोज को क्या करते हैं, क्लब कर देते हैं। क्या करते हैं, क्लब, क्योंकि दोनों में ए क्या है, कॉमन, तो ए, बी और सी, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:3, ये हो गया। टोटल टाइम हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ मिलकर काम करें, इनका टोटल टाइम क्या दिया हुआ है 2 डेज। मैं मानता हूं कि इस टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क ये कितना है 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक काम 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 1/2, मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 1/2। अब हमें 1/2 ए बी और सी के बीच में डिवाइड करना है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसीज ये हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या है एग्जांपल, एग्जाम्पल बोलता है ये ₹30 हमें ए बी और सी के बीच में डिवाइड करने, जिनका रेशियो 1:2:3 है। अब मैं पूछूं इसमें से ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 1/6, क्योंकि ए का 1 और इन तीनों को ऐड किया 6, तो 1/6 इंटू 35। ए के हिस्से में कितना आया 5। सेम बी के लिए देखूं तो 2/6 इंटू 30 10। क्या किया गया है, इस रेशो के अकॉर्डिंग 30 रुपीज को हमने बांट दिया। सेम अगर मैं यहां बात करूं ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 1/2, और ए बी और सी की रेशियो क्या है एफिशिएंसी की 1:2:3। तो मैं कह सकता हूं कि ए के हिस्से में कितनी एफिशिएंसी आई टोटल में से, देखते हैं ए के हिस्से में से टोटल में क्या एफिशिएंसी है, इन तीनों का सम क्या हुआ 6, तो 1/6, ए का कितना है 1 और टोटल 6, 1/6 इंटू 1/2, ये टोटल एफिशिएंसी है ए बी और सी की 1/12। मतलब ए को टोटल काम करने, अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा 12 दिन। सेम बी के लिए देखूं तो 1/b 2, बी का पार्टिसिपेशन कितना है 2 और टोटल 6 इंटू एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की 1/2, यहाँ पे करा 2 से 2 गया 1/6, मतलब बी को अकेले कितना टाइम लगेगा काम फिनिश करने में 6 डेज। सेम सी के लिए 1/c इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 3/6 इंटू 1/2 टू 1/4, मतलब सी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा 4 डेज। ये ए का 12 डेज, बी को 6 डेज और सी को 4 डेज, ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है ये। टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। ए और सी अगर एक टाइम ले रहे हैं तो बी कितना लेगा 3 गुना, यही कह रहा है कि बी वुड टेक 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। नेक्स्ट, एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, और सी को कितना टाइम लग रहा है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए टाइम का 2 गुना। आगे देखते हैं, द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। कौन, ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर कंप्लीट काम कितने दिन में करते हैं 10 days में। फिर पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली, मतलब ए बी और सी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, इनके डेज पूछे गए हैं। चलो हम पहली स्टेटमेंट को लेते हैं। क्या बोल रहा है, बी और ए प्लस सी के टाइम का रेशियो दिया हुआ है। अब मैं इसको बी
ए प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स 1:3 हो जाएगा। यहां पे क्या है? ए प्लस सी, और इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहां भी ऐड करेंगे 4, ऐसे लिख सकते हैं। सेम यहां पर देखूं तो सी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स 1:2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे ऐड करेंगे 3, मतलब सी इज टू ए प्लस बी इज टू ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो क्या है? 1:2:3। यह हमें पता है। हमारे पास दो रेशियोज हैं, क्या इन दोनों रेशियोज को क्लब कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। लेकिन क्लब करने के लिए हमें क्या है? ये दोनों वैल्यू बराबर करनी पड़ेंगी। यहाँ 4 है, यहाँ 3, ऐसे क्लब नहीं हो सकता। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरी के पूरे रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहाँ पे मैं इस पूरे के पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी 3:9:12, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:8:12। अब दोनों के दोनों टर्म्स सेम हो गई हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसको क्लब कर सकते हैं। क्या करेंगे? बी सी ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? बी के लिए 3, सी के लिए 4, ए प्लस सी 9, ए प्लस बी 8 और ये 12। अब हम यहां देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है? 12। बी के लिए कितना है? 3 और सी के लिए 4। तो मैं क्या इस पूरे में से बी और सी को मैं माइनस कर दूं, ए का बच जाएगा। इन दोनों को 3 + 4 7, 12 में से 7 गए 5। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5:3:4। आगे देखते हैं, यहां पे टोटल टाइम क्या दिया हुआ है? 10 डेज में ए प्लस बी प्लस सी पूरा का पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/10। अगर टोटल वर्क 1 है तो एफिशिएंसी 1/10 हो गई। ठीक है, अब इस 1/10 को हमें ए बी और सी के रेशियो में बांटना है, क्योंकि हमें टाइम किसका निकालना है? ए बी और सी का। ए के लिए देखते हैं 1/a, कितना? ए का पार्ट इज 5, इन तीनों को ऐड करें तो 12। किसको डिवाइड करना है? 1/10 को। तो 1/a इज इक्वल्स टू 1/24। मतलब ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 24 डेज। ये हमारा ए का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बी के लिए। तो 1/b, बी का कितना है? पार्टिसिपेशन 3, टोटल 12। किसको डिवाइड करना है? पूरी की पूरी एफिशिएंसी 1/10, 4 12, 1/40। तो बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 40 डेज। ये बी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 1/c। सी की वैल्यू कितनी है? 4, टोटल कितना है? 12। डिवाइड किसको करना है? 1/10 को। तो 1/c इज इक्वल्स टू 1/30। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 30 डेज। हमारा आंसर क्या होगा? ए का 24 डेज, बी का 40 डेज और सी का 30 डेज